बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 8 के विषय शारीरिक शिक्षा पर चर्चा करेंगे। इसका हम अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, शारीरिक शिक्षा जिसे हम इंग्लिश में फिजिकल एजुकेशन कहते हैं, यानी कि शारीरिक शिक्षा, इसका पहला पार्ट है शारीरिक शिक्षा। देखिए, सबसे पहली बात आती है कि आखिरकार शारीरिक शिक्षा है क्या। देखिए, अगर अर्थ के तौर पे देखेंगे तो शारीरिक शिक्षा के अर्थ को हम समझने के लिए इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो शारीरिक शिक्षा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, शारीरिक प्लस शिक्षा। अब ये दो अलग अलग शब्द हो गए, शारीरिक प्लस शिक्षा। जैसा कि पहला हेडिंग है यहाँ पर हमारा शारीरिक शिक्षा का अर्थ। तो शारीरिक शिक्षा अर्थ के अंदर शारीरिक और शिक्षा। शारीरिक क्या चीज़ है? देखिए, शारीरिक के अंतर्गत वो सभी क्रियाएं आती हैं जो हमारे शरीर से संबंधित हैं, जैसे कि हमारे अंदर का बल, हमारे अंदर की क्षमता, हमारे अंदर की सहन शक्ति। ये जो सारी क्रियाएं हैं वो सारी हमारी शारीरिक के अंतर्गत आती हैं। दूसरा है हमारा शिक्षा। शिक्षा क्या है? वैसे तो हम लोग कहते हैं कि हम विद्यालय में आकर जो पढ़ते हैं वो हमारी शिक्षा है, परंतु ऐसा नहीं है। शिक्षा क्या? शिक्षा एक दिशा है, एक निर्देश है, एक प्रशिक्षण है जो कि हमें विद्यालय के माध्यम से दिया जाता है। जैसा कि मैं आपको अभी इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ा रहा हूँ, इसका क्या मतलब? मैं आपको एक दिशा निर्देश दे रहा हूँ और इस सब्जेक्ट से संबंधित आपको प्रशिक्षण दे रहा हूँ। ये क्या है? ये शिक्षा है। अर्थात शिक्षा क्या है? शिक्षा हमारा एक दिशा है, निर्देश है, प्रशिक्षण है। तो अगर हम दोनों शब्दों को मिलाकर शारीरिक प्लस शिक्षा का अर्थ निकालेंगे तो सारी शरीर संबंधी वो सभी क्रियाएं जो उचित दिशा निर्देश के अंतर्गत की जाती हैं वो हमारी शारीरिक शिक्षा कहलाता है। अगर हम इन सभी तथ्यों के आधार पर पूर्ण अर्थ बताएंगे तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि वे सभी शारीरिक क्रियाएं जो हम उचित दिशा निर्देश और प्रशिक्षण के अधीन होकर करते हैं वो हमारी शारीरिक शिक्षा कहलाती है। दूसरी आती है हमारी शारीरिक शिक्षा की परिभाषा। अब हमने अर्थ पढ़ लिया, उसके बाद क्या है हमारा शारीरिक शिक्षा की परिभाषा। अब इस अर्थ के परिणाम स्वरूप हम परिभाषा को कैसे कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जो व्यक्ति के संपूर्ण विकास हेतु, सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न क्रियाओं के द्वारा उसकी मन और आत्मा को पूर्णता की ओर ले जाती है। उसकी मन और आत्मा को पूर्णता की ओर ले जाती है। एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं, शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए या सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न क्रियाओं के द्वारा उसके शरीर, मन और आत्मा को पूर्णता की ओर ले जाती है। शारीरिक शिक्षा की परिभाषा, जैसे कि शारीरिक शिक्षा की परिभाषा के लिए प्लेटो जी ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास कर सकता है या करता है। प्रोलॉग ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास कर सकता है। दोनों में थोड़ा सा डेफिनेशन में थोड़ा सा ही डिफरेंस, ज़्यादा नहीं है। प्लेटो ने क्या कहा? प्लेटो ने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, जबकि प्रोलॉग ने क्या कहा है? प्रोलॉग ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास कर सकता है। तो ये मैंने दोनों शिक्षाविदों को बताया। उसके बाद एस लिंगर जी हैं, एक हमारे एस लिंगर जी हैं। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जो विभिन्न शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपादित की जाती है। अर्थात क्या कहा उन्होंने कि शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जो विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के द्वारा संपादित की जाती है। ठीक, ये हमारी शारीरिक परिभाषा। अभी मैंने आपको प्लेटो, अरस्तु, एस लिंगर जी की परिभाषा के बारे में बताया। उसके बाद हमारा आता है कि शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता तथा महत्व, अर्थात शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों है और इसका महत्व हमारे लिए क्या है। देखिए, वर्तमान समय में यदि हम देखें तो वर्तमान समय में क्या हो रहा है, एक स्वास्थ्य की बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। हम देख रहे हैं लगातार रोगों में वृद्धि हो रही है और ऐसे ऐसे रोग आ रहे हैं जिनकी हम कभी परिकल्पना भी नहीं कर सकते। जैसा कि आज हम देख रहे हैं दिन ब दिन मशीनीकरण हो रहा है। मशीनीकरण मतलब दिनादिन उद्योग बढ़ रहे हैं,
प्रत्येक कार्य के लिए नई नई मशीनें विज्ञान हमें प्रदान कर रहा है, तो हमें एक तरह से तो लगता है ये बहुत अच्छा हो रहा है, परंतु नहीं, अगर हम इसे अपनी स्वास्थ्य की दृष्टि से देखेंगे तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा घातक होता जा रहा है। कारण ये है कि जब मशीनीकरण बढ़ रहा है तो हम लोग लगातार कार्य हाथ से नहीं करके मशीन के द्वारा कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, उससे हमारा शरीर लगातार आलसी बनता जा रहा है। हमारा शरीर लगातार आलसी होते हुए जो हमारे शारीरिक अंग जो लगातार पहले हम क्रिया करते रहते थे, कार्य करते रहते, परंतु हम मशीनीकरण के कारण कार्य नहीं कर रहे हैं, लगातार बैठे रहते हैं, मशीन का ज़्यादा उपयोग करते हैं, जिससे जो हम आलसी होते जा रहे हैं, इस वजह से क्या हो रहा है, हमारे शरीर के अंदर नए से नए रोग उत्पन्न हो रहे हैं, जिनके हमने कई पल रहे हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, हमने थायराइड है। ये ऐसे रोग हैं जिन्हें कभी पहले नहीं सोचा था। ये क्यों हो रहे हैं? ये केवल हमारे कार्य ना करने से, व्यायाम के ना करने से, शरीर में आलसपन आने से ये सारे रोग उत्पन्न हो रहे हैं। इन सारे रोगों के निदान के लिए जो हम पढ़ रहे हैं शारीरिक शिक्षा, ये बहुत ज़रूरी है। जैसा कि राधा कृष्ण जी ने भी कहा है कि यदि जिस राष्ट्र का मनुष्य स्वस्थ नहीं है, अर्थात स्वस्थ मनुष्य के बिना कभी उस राष्ट्र की जो नींव है वो मजबूत नहीं हो सकती। इसलिए यदि हम स्वस्थ हैं तभी हम अपने राष्ट्र को मजबूत बना सकते हैं, अन्यथा हम अपने राष्ट्र को मजबूत नहीं बना सकते। उसके बाद विवेकानंद जी ने भी कहा है कि आज जो है मनुष्य को भागवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। क्यों कहा उन्होंने इसलिए कहा कि हम जो लगातार आलसी होते जा रहे हैं, जब हम उस आलस को त्यागेंगे, हम व्यायाम करेंगे, लगातार हम योग करेंगे, तो क्या होगा, हमारा शरीर जो है वो रोगी नहीं होगा, अर्थात स्वस्थ होगा। जब निरोगी हम रहेंगे तो हम कार्य भी कर सकते हैं और अपने राष्ट्र के विकास में अपनी अधिक भूमिका भी निभा सकते हैं। इसलिए आज मनुष्य के लिए शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता और महत्व दोनों बढ़ गया है। महत्व इसीलिए बढ़ गया क्योंकि हमारे शरीर में अनेक रोग उत्पन्न हो रहे हैं और उन रोगों को दूर करने के लिए शारीरिक शिक्षा बहुत जरूरी है, योग बहुत जरूरी है। इसीलिए आज हमें शारीरिक शिक्षा की बहुत आवश्यकता है और बहुत अधिक महत्व भी इसका हमारे जीवन में बढ़ गया है। उसके बाद है शारीरिक शिक्षा की विशेषताएं। देखिए शारीरिक शिक्षा की विशेषता क्या है। हम इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली, हमने अर्थ पढ़ लिया, परिभाषा पढ़ ली, आवश्यकता पढ़ ली, परंतु ये विशेषता क्या है, आवश्यकता के आधार पर ही हम इसकी विशेषता बता सकते हैं। जैसे कि शारीरिक शिक्षा का जो यदि हम अपना चहुमुखी यानी कि अपना संपूर्ण विकास करना चाहते हैं तो हमारे लिए शारीरिक शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। जैसा कि विशेषता क्या है इसकी, हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर इसकी विशेषता को प्राप्त करते हैं। जैसे बिंदु मैं आपको बता रहा हूँ। पहला, शारीरिक शिक्षा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है। सर्वांगीण विकास के अंतर्गत हमारा शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, हमारा आंतरिक विकास, ये सारी चीज़ें, ये सारे विकास, ये सारी किसके अंतर्गत है, हमारी शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत। दूसरा क्या है, शारीरिक शिक्षा बालक के अंदर नेतृत्व की भावना जागृत करती है। नेतृत्व क्या होता है, नेतृत्व का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कोई टीम है, कोई खेल की टीम, मान के आपको सब्जेक्ट से संबंधित बता रहा हूँ। टीम का एक कैप्टन होता है, जो कैप्टन होता है वो क्या होता है, वो पूरी टीम का मालिक होता है। जितने समय वो मैदान में खेलता है उतने समय वो उस टीम का मालिक होता है अर्थात नेतृत्व करता होता है। जैसे कि आज हमारा देश है, हमारा देश का एक मालिक सबसे बड़ा कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। वो क्या है, वो हमारा सबका नेतृत्व कर रहे हैं, अर्थात हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं। तो वो क्या है, नेतृत्व करता हो गए। इसलिए जो शारीरिक शिक्षा है वो बालक के अंदर उसके नेतृत्व करने की क्षमता को भी विकसित करती है। दूसरा क्या है, बालक के अंदर सामाजिक विकास उत्पन्न करती है। सामाजिक विकास क्या होता है ये मैं आगे आपको उद्देश्य के अंतर्गत बताऊंगा। उसके बाद क्या है, तो विशेषताएं और विशेषता क्या है, जब बालक क्लास में बैठता है तो उसके अंदर अपने सहपाठी के साथ कैसे बैठना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसा व्यवहार चाहिए, अर्थात उसके अंदर नैतिकता का भी विकास होता है। तो ये क्या है, ये हमारी सारी शारीरिक शिक्षा की विशेषताएं हैं। उसके बाद क्या होता है, अब है हमारा आगे शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य। मेन चीज़ अब आती है कि शारीरिक शिक्षा जो हम पढ़ रहे हैं, लगातार मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसका उद्देश्य है क्या, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, तो शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत निम्नलिखित उद्देश्य है। क्या है, पहला है हमारा आध्यात्मिक विकास। ये शारीरिक शिक्षा का पहला उद्देश्य है। आध्यात्मिक विकास क्या होता है, देखिए आध्यात्मिक विकास को हम दो तरह से समझ सकते हैं।
एक तो आध्यात्मिक ये होता है कि आध्यात्मिक शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत एक प्रकरण है हमारा योग शिक्षा, एक खंड है इसका योग शिक्षा। योग के अंतर्गत क्या गया, योग के अंतर्गत ये कहा गया कि योग एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, योग। तो आध्यात्मिक, और क्या होता है आध्यात्मिक विकास के अंतर्गत, आध्यात्मिक विकास के अंतर्गत व्यक्ति के अंदर जब योग करता है वो, तो उसके अंदर धैर्य, सहनशीलता, ये सारी उसके अंदर विकास होता है, ये जन्म ले लेती है, और उसके अंदर जो धैर्य है उसका वो बढ़ता जाता है, सहनशीलता बढ़ती जाती है, और जो दूसरों के साथ रहने सहने की उसकी जो तरह से दूसरों के साथ रहने सहने के उसके लिए किस तरह से रहना चाहिए, ये जो है उसके अंदर विकास होता रहता है। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा सामाजिक विकास। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया सामाजिक विकास क्या है, सामाजिक विकास के अंतर्गत जो बालक होता है, सारी शिक्षा बालक के अंदर ये विकास करती है कि जब वो समाज में रह रहा है तो समाज के अंदर वो लोगों के साथ कैसे रहना चाहिए, उसे अपने पड़ोसी के साथ कैसे रहना चाहिए, समाज के प्रति उसके कर्तव्य क्या हैं, अपने परिवार के प्रति कर्तव्य क्या हैं, या वो जिस समाज में रह रहा है उस समाज के लिए उसका क्या दायित्व है, ये सारा हमारे क्या सिखाती है, हमें शारीरिक शिक्षा सिखाती है। उसका रहता है हमारा बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास क्या होता है, बौद्धिक विकास जब बढ़ता है शारीरिक शिक्षा के द्वारा क्या होता है, उसके अंदर जो बुद्धि है, दिमाग है, जब कोई बच्चा, कभी आप देखते हैं जब ज़्यादा कभी कोई पढ़ाई का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी विद्यालय में ज़्यादा वर्क मिल जाता है, या मान लीजिए कभी कोई बच्चा एग्ज़ाम टाइम पे अपने ऊपर बहुत प्रेशर ले लेता है, या और कभी इस तरह की परेशानी आती है कि वो अपने अंदर ऊपर अपने प्रेशर ले लेता है। इस प्रेशर को कम करने के लिए, अर्थात उसके दबाव को दूर करने के लिए शारीरिक शिक्षा उसमें बहुत बड़ा योगदान करती है, उसका बौद्धिक विकास करती है। जैसे कि मान लो उस बच्चे को कुछ देर के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, उसे खेलने के लिए छोड़ दिया जाए, किसी कार्य को कहता है कि तुम ये कार्य स्वतंत्र रूप से करो, हमें अच्छा चाहिए, तुम्हें अच्छा करना, अपनी मन से करना, परंतु हमें ठीक चाहिए, तो बच्चा स्वतंत्र रूप से करे तो उस समय उसके ऊपर कोई दबाव नहीं रहता। अर्थात उस दबाव को दूर करने के लिए ही शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, बौद्धिक विकास करना। उसका रहता है हमारा नैतिक विकास। देखिए नैतिक विकास क्या है, नैतिक विकास के अंतर्गत एक आती है नेतृत्व की क्षमता, जो मैंने आपको विशेषता के अंतर्गत अभी बताया था, नेतृत्व की क्षमता आती है उसके अंदर। दूसरा नैतिक विकास के अंतर्गत, नैतिक विकास के अंतर्गत उसे अपने घर में, परिवार में, पड़ोसियों के साथ, अपने रिलेशन वालों के साथ किस तरह बोलना चाहिए, किस तरह उनसे व्यवहार करना चाहिए, सहपाठियों के साथ कैसे बोलना चाहिए, विद्यालय में आचार्यों के साथ कैसे बोलना चाहिए, अब और अपने जो साथी समाज हैं उनके साथ कैसे बोलना चाहिए, कैसे नेतृत्व करना चाहिए, हमारे अंदर कैसे हम नैतिकता का विकास और अधिक कर सकते हैं, ये सारा हम किसके अंतर्गत आता है, हमारा नैतिक विकास के अंतर्गत। दूसरा फिर आता है हमारा पांचवा मनोवैज्ञानिक विकास। मनोवैज्ञानिक मतलब क्या, तो मनोवैज्ञानिक जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या होता है, देखिए जैसे मैंने आपको बताया बौद्धिक विकास, जब मनोवैज्ञानिक विकास का, जब बच्चा बहुत अधिक दबाव में हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, हम उसे स्वतंत्र रूप से छोड़ भी दें, खेलने भी छोड़ दें, परंतु ना तो उसका मन खेलने का करता है, ना उसका मन कहीं बैठने का करता है, ना उसका मन कहीं पढ़ने का करता है, वो पूरे का पूरा एक प्रेशर, पूरा दबाव महसूस करने लगता है। तब हम क्या करते हैं, तब हम उसे मनोवैज्ञानिक, जैसे हम कहते हैं भाई कहीं कोई प्रेशर होता है तो हम कहते हैं भाई जैसे साइकोलॉजिकल को दिखाओ, अर्थात किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ, अर्थात किसी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर को दिखाओ। तो शारीरिक शिक्षा उसके अंदर मनोवैज्ञानिक विकास करती है, अर्थात उसे ऐसा बनाती है कि वो कभी प्रेशर में आए ही ना, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से आज़ाद रहे, उसके अंदर कोई भी दबाव वाली भावना कभी जागृत हो ही ना। ये शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। उसके बाद क्या था, राष्ट्रीय भावना का विकास। अर्थात राष्ट्रीय भावना क्या विकास है, हम जिस जगह पर रह रहे हैं, मान लीजिए हम अपने गांव में रह रहे हैं, ये गांव हमारा हो गया, शहर हमारा हो गया, परंतु ये शहर जिस देश के अंतर्गत है, अर्थात देश क्या हमारा भारत, अर्थात ये भारत क्या है, ये भारत हमारा राष्ट्र है, ये भारत क्या है हमारा, ये भारत हमारा राष्ट्र है। अर्थात इस राष्ट्र के प्रति हमारा क्या दायित्व है, हमारा क्या कर्तव्य है, हम इस राष्ट्र में अपनी क्या भूमिका निभा सकते हैं, इस राष्ट्र को अपनी सेवा कैसे प्रदान कर सकते हैं, ये सारी की सारी शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत राष्ट्रीय भावना का विकास करना, अर्थात अच्छा नेतृत्व करना, लोगों को समझाना, राष्ट्र के प्रति प्रेरित करना, ये सारा हमारा किसके अंतर्गत आता है, राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत। तो आज हमने क्या क्या चर्चा की, सबसे पहले हमने चर्चा की शारीरिक शिक्षा का अर्थ, शारीरिक शिक्षा की परिभाषा, शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता तथा महत्व, शारीरिक शिक्षा की विशेषताएं, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य। उद्देश्य के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा, उद्देश्य के अंतर्गत हमने आध्यात्मिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास और राष्ट्रीय भावना का
विकास। ये सारी हमने आज इस पर चर्चा की। इसका अगला खंड है वृद्धि एवं विकास, जो मैं आपको अगले वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे। इसके सारे क्वेश्चंस और आंसर जो हैं वो आपको पीडीएफ के जरिए भेज दिए जाएंगे, जिसे आप एक फेयर कॉपी ले लें और उस पर इसे नोट कर लें, जिससे कि आपकी प्रथम द्वैमासिक जो परीक्षा होगी उसमें इससे संबंधित जो क्वेश्चन हो उन्हें आप अधिक सतर्कता और लिख सकें। धन्यवाद।